राजस्थान के चुनावी रण में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसा कि अंदेशा था, क्योंकि भाजपा की पहली सूची आने के बाद जब वसुंधरा राजे के करीबियों को जगह नहीं दी गई तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत होना तय है। ऐसे में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रोहिता शर्मा ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को आज ज्वाइन किया है। हमारे साथ रोहिता जी खुद मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा फैसला, पार्टी से निष्कासित हुए और उसके बाद लग रहा था कि रोहितास जी वापस बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनी, बात बिखर गई। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, पार्टी में जाना आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी थी, इसमें बोलने की स्वतंत्रता किसी को भी नहीं थी। हम जनहित की बात भी नहीं उठा सकते थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात भी नहीं कर सकते थे। जो बात करनी हो, जो लीडर बोले वो ही जय बोलो। स्वयं जिंदाबाद के अलावा हमारे पास कोई एजेंडा नहीं था कार्यकर्ताओं के पास। मोदी मोदी मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखिए, देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश तरक्की कर गया। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कोई बोले तो बोल नहीं सकता, लोकसभा में बोल नहीं सकता, विधानसभा में नहीं बोल सकता। इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो फिर एमपी चुनते किस लिए, एमएलए चुनते किस लिए, जब हम अपनी पब्लिक की बात ही नहीं उठा सकते। तो मैं घुट रहा था, सही बात है। भैरू सिंह शेखावत के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में बोलने की इजाजत थी, हम अपनी बात कह सकते थे, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते थे। और अब तो है ही नहीं। आपने लोकसभा में देखा कोई भाजपा के एमपीओ को बोलते हुए? गूंगा पहलवान की तरह बैठे रहते हैं सारे के सारे। तो बोलने की इजाजत नहीं है। तो देश के दुर्भाग्य है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। यहाँ एक आदमी फैसला करता है, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव गवर्नमेंट बनती है, मतलब मंत्रिमंडल को साथ लेकर फैसले लिए जाते हैं। यहाँ एक आदमी फैसला लेता है, तो ये कोई बात नहीं है। देश में एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बोल रहे हैं कि वसुंधरा राजे के टाइम में बोलने की आजादी थी, क्या वसुंधरा का अब टाइम नहीं है? देखिए, वसुंधरा, इसमें क्या है कि एक पुरानी कहावत है, सुआ समय का भेद। जो लोग वसुंधरा जी के पैर छूते थे, वसुंधरा जी से मिलने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे, आज वो ये उम्मीद करते हैं कि वसुंधरा जी उनको नमस्कार करें। जूनियर भी हैं, अनुभव में भी जूनियर हैं। वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, पार्टी की अखिल भारतीय भाजपा की उपाध्यक्ष भी हैं। तो इतनी सीनियर होते हुए भी उनका बड़ा त्याग रहा है भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में। उनकी मां ने इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और आज भाजपा ऐसी आ गई, आज भैरू सिंह को भूल गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भूल गई, सारे सीनियर लोगों को भूल गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भूल गई, सबको भूल गई। अब तो उद्घाटन करें तो मोदी जी, बस ट्रेन का उद्घाटन करें तो मोदी, हवाई जहाज का उद्घाटन करें तो मोदी जी। लेकिन आपने भी अभी अपने कार्यालय पर मोदी जी की तस्वीर लगाई थी। मेरे कार्यालय पे, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो मेरे कार्यालय पे नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे ख्याल से मोदी का फोटो तो नहीं है। मोदी का भी है, वसुंधरा जी का भी है। वसुंधरा जी का है। मेरे वसुंधरा की तस्वीर है उसमें। हाँ, लेकिन मोदी जी का आई थिंक, आज हो सकता है देश के प्रधानमंत्री हैं, फोटो तो लगाई जा सकती है। हम भी तो डेमोक्रेट है, इस देश के रहने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री का फोटो तो लगाएंगे। पर जहां तक सवाल आस्था का है, मोदी जी सब ठीक है, लेकिन इस देश में जो द्वंद्व की भावना जो फैल रही है, प्रतिद्वंद की भावना जो फैल रही है, सामंजस्य जो बिगड़ रहा है, जातियों का सामंजस्य बिगड़ रहा है, भाई भाई को जो लड़ाया जा रहा है, ये सब बहुत गलत है। आज पार्टी में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय जनता पार्टी में गरीब कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं। जितने भी पैसे वाले लोग हैं, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग हैं, राजा महाराजा जो के परिवारों से जो लोग आते हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव भी नहीं होता, उनको उनकी चॉइस की सीट दे दी जाती है। तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को बनाया है, और आज उनको आप इग्नोर करके चल रहे हो। पहली लिस्ट में मैडम के आदमियों को इग्नोर किया गया।
मैं मैडम के लोग और मैडम के बारे में यहाँ कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। मैडम मेरी रेस्पेक्टेड लीडर रही हैं और आज भी बात होती है मैडम से आज आपकी? भी मेरे उनसे भावनात्मक जुड़ाव है। उन्होंने मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया उन्होंने, और मुझे हमेशा जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती, मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत विकास की जरूरत रहती है, विकास नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ पर वसुंधरा जी ने मेरे कहने से बहुत काम किए। आपने कहा था कि अगले चुनाव हो चाहे कौन सा भी चुनाव हो, वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। हाँ, मैंने ये कहा था। ऐसा लग रहा था कि कम से कम कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, मीडिया को मैं मानता हूँ कि पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व तो मीडिया करता है। मीडिया लिख रहा है कि बिना वसुंधरा राज नहीं, बिना वसुंधरा राज नहीं, तो इनको भी तो समझ में आना चाहिए। वो एक मेरी भावनात्मक जुड़ाव था, उसके नाते मैं ये सब कहता था। लेकिन अभी तो बीजेपी में दूल्हे बहुत तैयार बैठे हैं, घोड़ी तैयार नहीं है। अब उस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, पर आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे लगता है कि अब के गवर्नमेंट नहीं बनने वाली, बीजेपी की नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है कि जो जैसे ही आपकी आवाज दबाई थी, ऐसे और भी वसुंधरा के करीबी होंगे जिनकी आवाज? हम लोग आ गए, हमको असपा ने अपना साथ लिया है, हमारा साथ लिया है, और असपा के आशीर्वाद से हम पूरे प्रदेश में तस्वीर बदलेंगे। लाइन और कितनी लंबी है आपके पीछे? राज बनाने में हमारा ही सबसे बड़ा योगदान होगा, आज आप लिख लेना। आपके पीछे लाइन में और कौन खड़े हैं? हमारे पीछे बहुत लोग हैं, 3-4 दिन बाद देखना आप, अभी लिस्ट आउट होने दो। कौन सी? भाजपा की, कांग्रेस की, जो पहले लिस्ट में जिनके नाम कटे हैं, वो जिनकी कोई नहीं सुनता, तो हमारे आजाद साहब चंद्रशेखर जी उनकी सुनते हैं। जो जमीन के आदमी है, जिनके ऊपर वाले नहीं सुनते, वो असपा सुनती है। राजपाल शेखावत, नरपत सिंह राजवी लाइन में है? नरपत सिंह जी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। राजपाल जी नहीं, राजपाल जी के बारे में क्या कहूँ, वो तो उनका स्वयं का निर्णय, वो क्या निर्णय लेते हैं। बातचीत तो होती है आप? बातचीत तो सबसे होती है, हम साथ रहे, विधानसभा में साथ रहे, मंत्रिमंडल में साथ रहे। इस निर्णय से पहले वसुंधरा राजे से आपकी बातचीत हुई होगी, मैडम अब मेरी बात नहीं बन रही बीजेपी में? नहीं, रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हो तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। हर आदमी जो राजनीति में रहता है वो अपना स्थान तो ढूंढता ही, और राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। लोग अपना रास्ता तो ढूंढेंगे, नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे। अपनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? बानसूर से लड़ रहा हूँ, बसपा असपा के आशीर्वाद से। पूरी आजादी है अब? पूरी आजादी है। इन लोगों ने तो मेरे को जो प्यार दिया, स्नेह दिया, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे वो 93 की बात याद आ रही है, जब भैरू सिंह जी ने मुझे अपने बच्चे की तरह से साथ बैठाया था और मुझे कहा कि जो तेरे क्षेत्र की तू विकास की बात करता, जो कहेगा वो ही मैं करूंगा। और सचमुच मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो मैंने कहा वो ही किया। लेकिन आज की बीजेपी और पहले की बीजेपी में अंतर? सारा ही रात दिन का फर्क है। आज तो पार्टी कार्यालय में जाओ तो संगठन मंत्री से मिलना ही बहुत मुश्किल है। संगठन मंत्री वहां पे भी चंद्रशेखर है, यहाँ पार्टी के प्रमुख हमारे चंद्रशेखर। टाइम में संगठन मंत्री थे ओम प्रकाश जी माथुर थे, उनसे कभी भी मिल सकते थे, हम कभी भी जा सकते थे। और आज के चंद्रशेखर जी? आज तो प्रधानमंत्री से मिलना शायद सरल है, पर हमने देखा ही नहीं चंद्रशेखर जी किसी से मिलते भी हैं। क्या कहते हैं, कमरे में मिलते हैं ऊपर। अब क्या लग रहा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे की बिल्कुल भी नहीं चल रही? अब ये नहीं पता, राजनीति देखिए, राजनीति में लोग सोचते हैं कि ये आदमी खत्म हो गया, उनको ये नहीं पता राजनीति। हमारे गुरु नवल किशोर जी कहते थे कि पॉलिटिशियन फणफणिया सांप होता है, जब वो चुनाव हारता है तो लोग कहते हैं गया 12 के भाव से, गत्ते अब इसका कोई वापसी का कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कब पूर्वा हवा चल जाए, कब स्टार वार आ जाए और वो फों फों करने लग जाता है, मैडम का फणफणिया सांप होता है पॉलिटिशियन। मैडम गाएगा? कभी मरता नहीं है। मैडम गाएगा? 100% आएगा। मैंने देखा, मैंने बुरा टाइम मिसेस गांधी का देखा, बुरे टाइम में जब उनका वीआईपी स्टेटस खत्म कर दिया और वहाँ उनको छोटा सा 3 कमरे का घर दिया, हम तो टेंट में चौकीदार के रूप में पड़े रहते थे, वहाँ देखते थे, तो देखा वो बड़ी बहादुरी से लड़ी और एक दिन वापस 2.5 साल बाद ही राज में आ गई। ऐसी हिम्मत के सौदे हैं, जो हिम्मत करेगा वो। हमारी पार्टी का लीडर को मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर मैंने उनके बारे में पढ़ा है। वो आदमी भी जमीन से उठ करके और आज इंटरनेशनल लीडर बन गया, युवाओं में उनका बड़ा नाम है।
बड़े मुखर होके गरीबों की बात उठाते हैं। तो लीडर तो अपने आप को हिम्मत कर ले तो लीडर है, और हिम्मत हार जाए तो जीरो। मैडम के समर्थक कह रहे हैं कि मैडम अभी तक कुछ फैसला नहीं कर पाई है, पार्टी में वो घुट रही है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। रहीमन दास जी ने कहा है कि रहीमन चुपे बैठिए, देख दिनन का फेर, सुघड़ी के दिन आएंगे फिर लगेंगे फेर। कितने दिन है अब तो? अब ये मैं ज्योतिष तो इतनी जानता नहीं हूँ, पर हिम्मत करेंगे तो वो ही आएंगे, क्योंकि इस देश को अभी लीडर्स की जरूरत है। आप तो बुला नहीं रहे अपने पार्टी में? हमारी पार्टी के हमारे लीडर्स सोचेंगे इस विषय में। बड़े आदमी से बात करने के लिए फिर लीडर का काम क्या है? ये तो उनका काम है, हमारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोहिताज शर्मा, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी, आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, अपनी सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन अब इन्होंने पार्टी को ज्वाइन तो कर लिया, इनके पीछे और कौन खड़े हैं? हालांकि मुखर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दबी जुबान से कई इनकी जबान के नीचे नाम भी है, और शायद आने वाले दिनों में वो नाम सामने भी आएंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के